वेलकम टू माय चैनल वृंदावन से राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे है, ऐसा बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और बहुत ही भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव को सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर के हम सब मृत्यु लोक में घूम फिर रहे हैं। वहाँ भगवान शिव ने कहा कि हे देवता, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों को दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए। भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वे ही इन दुखों को दूर कर सकते हैं। वे शिव जी के ऐसा वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि देवताओं की स्तुति करने योग्य सभी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप पितामह, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा आदि सामग्री, आहुति, सब कुछ आप में ही विद्यमान है। आप तीनों लोक और चराचर के स्वामी हैं। आप ही संसार के कर्ता, माता पिता हैं। आप पितामह हैं। आप ही सब कुछ हैं। तीनों लोक और चराचर आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करिए। इंद्र का ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? वह इतना बलशाली कैसा है, मुझे बताइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। वो महापराक्रमी था, लोक विख्यात था। मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसने चंद्रावती नाम की नगरी है, उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और अपना अधिकार जमा लिया है। इससे इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, चंद्रमा सारे देवता अपने स्थान से हट गए हैं और मूर ने उनका स्थान ले लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बनकर के बैठ गया है और वह सब में अजेय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय कर बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवता, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ लगा दी। भगवान ने उसे सर्प से काट दिया, बाड़ों को बीत डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण फेंकते थे उन सबको वो तुरंत छिन्न भिन्न कर देता था, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आया और भगवान को सोया देख करके वह उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूपी देवी प्रसन्न होकर के वहाँ पर प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत कांतिमय थी। देवी ने राक्षस मूर को एक ही ललकार में तुरंत ही भस्म कर दिया और राक्षस को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे और आप उन सब पर वही कृपा करोगी जो मैं कृपा करता हूँ। तो इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है और उत्पन्ना माता की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु, भगवान
लक्ष्मी माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। उत्पन्ना माता आप सब पर अपनी सुख समृद्धि और शांति दे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वृंदावन से राधे राधे। जय माता दी। राधे राधे।